हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक मार्क स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। काफी लंबे समय से हमारे झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी का डिमांड आ रहा था कि सर कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइए जो हमारे एजुकेशन में जो है बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे झारखंड के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में जो आपके पढ़ाई में आपका सहयोग दे सकता है, और साथ में ही लास्ट में एक ऐसा स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं हर उस बच्चे को जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी अदर स्टेट हो, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना अपना स्कॉलरशिप होता है, और साथ में ही आपको जैसा कि पता है कि आप इंडिया के नागरिक हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक सेंट्रल स्कीम्स जो है वो लॉन्च किया है हर उस विद्यार्थी के लिए जिसको जरूरत है स्कॉलरशिप्स की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट के स्कॉलरशिप के साथ साथ एक ऐसे सेंट्रल स्कॉलरशिप के बारे में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को करना क्या है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि 2026 में आप अपने एग्जाम को टारगेट में लेकर के निरंतर तैयारी करते रहोगे, लेकिन हर एक अपडेट से आप जो है अप टू डेट रहोगे, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं वो सूचना ही क्या जो सही समय पर आपको प्राप्त ना हो। बच्चों यहां पे देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में जो झारखंड सरकार हर वो बच्चे को देती है जो झारखंड से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। खास करके कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो सिर्फ वहां के डोमिसाइल को ही एलिजिबिलिटी प्राप्त है। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो सबसे पहला स्कॉलरशिप हम बात करने वाले हैं वो है सीसीबी स्कॉलरशिप। आप कहोगे कि सीसीबी स्कॉलरशिप क्या होता है? तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो अपना करियर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। यहां पे आपके सामने दो ऐसे स्कॉलरशिप दिख रहे होंगे। सबसे पहला है आपका सीसीबी स्कॉलरशिप, दूसरा है ई कल्याण स्कॉलरशिप। बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। तो देखिए, अगर आप सीसीबी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो भी ट्यूशन फी होगा उसका 80% जो है ये कवर किया जाता है इस स्कॉलरशिप में। साथ में ही आप कहीं रह करके पढ़ाई करते हैं, वहां हॉस्टल चार्जेस लगेंगे तो उसमें भी आपको जो है सहयोग मिलता है। अगर दूसरी बात करें स्कॉलरशिप की ई कल्याण की, तो इसमें आपको टोटल 100% जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाता है टोटल आपके एक्सपेंसेस का। साथ में ही यहां पे एक क्राइटेरिया है कि ये हर उस बच्चे को नहीं दिया जाएगा। सपोज के लिए अगर कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है लेकिन वो झारखंड में जाके अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसे ई कल्याण नहीं दिया जाएगा। यहां पे आपको एक एलिजिबिलिटी लगा दी जाती है कि जो वहां का डोमिसाइल होगा, यानी कि जो वहां का निवासी होगा, उसी को यह मिलेगा। प्लस यहां पे एक क्राइटेरिया और देखने को मिलता है कि अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी से आती है तो आपका न्यूनतम जो सालाना आय है आपके फैमिली का 2 लाख होना चाहिए, और अगर ये बात हम ओबीसी की करें तो वो क्राइटेरिया जो है 1 लाख पे आ जाती है। ये दो स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आपका स्कॉलरशिप 3 है। और इसको गौर से समझिएगा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप में से एक आ जाता है। ये आपका है मन की मुंदा स्कॉलरशिप। इसमें क्या है कि आपको कई तरीके की जो छात्रवृत्ति है ये प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। पहला स्कॉलरशिप समझिए कि इसमें आपको 15,000 जो है ये पर ईयर दिया जाता है, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ 2 बच्चे को दिया जाता है। पहला जो डिप्लोमा कोर्सेज में इंडल्ज्ड है, दूसरा स्कॉलरशिप उस बच्चे को दिया जाता है जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए इस स्कॉलरशिप का क्या बेनिफिट है, तो इसमें आपको
30,000 रुपए सालाना तक का जो है यह सहयोग राशि प्रोवाइड की जाती है। वही इसका अगर देखा जाए कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 10th प्लस 12th जो है यह पास होना चाहिए और न्यूनतम एग्रीगेट मार्क्स जो है उसमें आपका 50% जो है वो होना चाहिए। वहीं इसका दूसरा अगर देखा जाए कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपके घर का या आपके पेरेंट्स का जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए और साथ में आपने इससे पहले कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हो, इस चीज के लिए आप कंफर्म हो जाना। अगर इससे पहले आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन आफ्टर आपका जो अगला स्कॉलरशिप आता है वो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये आपके मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यहां पे ये आती है कि इस स्कॉलरशिप में आपको जो आपका टोटल कोचिंग फी है इसको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस इसमें आपको जो है कुछ स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं, जैसे कि 2,500 रुपए आपको हर मंथ जो है ये स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे तो। वहीं अगर देखा जाए तो ये जो जनरली स्कॉलरशिप है ये 3 बच्चों के लिए जो है सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। खास करके अगर कोई बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है, खास करके कोई बच्चा अगर नीट का तैयारी या क्लैट का तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए जो है ये स्कॉलरशिप बेनिफिशियल है। आप चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन खोजता है वो आपका क्लास 10th का मार्कशीट खोजता है। इसमें आपका जो न्यूनतम एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% जो है जनरल ओबीसी, वही एससी एसटी की बात करें तो 45% होना चाहिए। आई होप कि अभी तक आपने ये समझ लिया होगा। आपका जो अगला स्कॉलरशिप है वो आपके सामने आता है सावित्रीबाई किशोरी योजना, ठीक है। इसमें टोटल आपको जो है 40,000 रुपए तक का जो है सहयोग राशि प्रदान किया जाता है, लेकिन इसको एक बार आपको पैसा नहीं मिलता। इस योजना को आपको अच्छे से समझना है, स्कॉलरशिप को समझिए कि अगर कोई बच्ची जो है 8 साल की है, ठीक है, वो 8 साल से 19 साल तक के होने के क्रम में ये जो स्कॉलरशिप है उसको डिवीजन वाइज मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्ची जो है 8 से 19 साल के बीच में क्लास 8 में है, ठीक है, क्लास 8 में है, तो क्लास 12 तक जो है उसको ये योजना का लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर कोई बच्ची क्लास 8 में है तो उसको सबसे पहले जो है क्लास 8 में 2,500 रुपए मिलेंगे, क्लास 9 में 2,500 रुपए मिलेंगे। जब वो बच्ची क्लास 10th में चली जाएगी तो ये 2,500 से 5,000 हो जाएगा। वही जब ये 11th और 12th में जाएगी तो इसका जो सालाना स्कॉलरशिप है वो 20,000 हो जाएगा। कुल मिला के आपको 40,000 का जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये आपके झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप थे। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, जैसे जो सेंट्रल जो है वो भी प्रोवाइड कराती है। आपका एक वन ऑफ द फेमस आप स्कॉलरशिप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज के इस वीडियो में जान जाएंगे। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये जो है केंद्र सरकार का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। यहां से आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या उसने 10th पास किया है, तो यहां पे हर तरीके का स्कॉलरशिप आपको जो है प्रोवाइड होता है, मिलता है। इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो बहुत जल्दी आपके चैनल पे उपलब्ध होगा, तो वहां से आप जाके बेसिक डिटेल जो है ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।